आपका अपना चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल। हम लोगों ने इससे पिछला लेक्चर में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे उसका मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। तो मौर्य साम्राज्य हम लोगों ने कल समाप्त किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कि मौर्योत्तर काल के समय इसका कौन कौन से वंश था और उस सब वंश के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उसकी राजधानी और उनके पुराण और शक संवत इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मौर्योत्तर काल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र के सातवाहन राजाओं की जो सबसे लंबी सूची है वो किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। और मत्स्य पुराण में ही आंध्र के सातवाहन के राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। साथ ही साथ सिमुक वंश की जो स्थापना जो हुआ था वो संस्थापक जो थे उनका सातवाहन ही था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अमरावती। सातवाहन की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये था गोमती पुत्र सातकर्णी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे इनके शासक थे। सातवाहन काल के सर्वश्रेष्ठ जो थे इनके शासक साबित हुए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। गौतमी पुत्र जो थे सातकर्णी, उन्होंने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण कर ली। साथ ही साथ उन्होंने वेंकटक नामक एक शहर की भी स्थापना की और इसे ही वेदों का आश्रय भी कहा जाता है। वेंकटक नामक शहर को ही वेदों का आश्रय कहा जाता है। कुशासन शासक कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ था? कुशासन जो शासक थे उस समय, कुशासन शासक के समय कनिष्क थे राजा। कनिष्क जो थे वो वहाँ के राजा बने थे। तो उनका जो था राजा अभिषेक कब हुआ था? तो ये 78 ईस्वी में शक संवत जब प्रारंभ हुआ था उसी समय, यानी कि 78 ईस्वी में ही इनका जो था राज्य अभिषेक किया गया था कुशासन शासक में। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्याओं में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुशासनों ने ये काम अपने अनुसार इन्होंने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जो थे जारी किए थे। कुशासन सरकारों के द्वारा ये जारी किया गया था। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो विक्रम संवत एवं शक संवत का जो अंतर होता है उसमें 135 वर्ष का जो होता है वो डिफरेंस होता है। 135 वर्ष का उसमें डिफरेंस होता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली राज्य जो बना था वो बना था सातवाहन। और सातवाहन के जो संस्थापक जो थे वो तो सिमुक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो सातवाहन थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो शुंग वंश के बाद जो भारत पर राज्य करने वाले जो वंश थे वो थे कण्व वंश। कण्व वंश शुंग वंश के बाद जो राज्य किया था भारत पर उसमें थे कण्व वंश भी शामिल थे। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पान चाओ जो थे उन्होंने इनको पराजित किया था। पान चाओ जो थे जिन्होंने कनिष्क को चीनी जनरल के द्वारा इसे पराजित किया गया था, पान चाओ के द्वारा। किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुशासन वंश की जो सीमा थी वो भारत से बाहर तक इनकी जो सीमा फैली हुई थी। कुशासन वंश की जो सीमा फैली हुई थी वो भारत से बाहर तक फैली हुई थी।
विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 57 ईस्वी पूर्व जो था विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। विक्रम संवत जो था उसका शुरुआत हुआ था। लेकिन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी जो था उस समय शक संवत की जो थी शुरुआत हुई थी। शक संवत की जो शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, और 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल कलिंग नरेश जो थे खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से ये संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो प्रथम ईरानी शासक जो था वो था डेरियस। प्रथम ईरानी शासक जो था डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध हुआ था। बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध हुआ था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध हुआ था। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम जो था मिलता था? तो कुशासन शासक के समय ही जो तांबे के सिक्का जो चला था, कुशासन शासन के समय सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के चला था, और तांबे के सिक्के पर मातृ देवी उमा का नाम मिला था। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? तो हुविस्क जो थे वो चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलवाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ था? बुद्ध का अंकन जो था किसके सिक्कों पर हुआ था? तो कनिष्क के समय बुद्ध का अंकन किया गया था सिक्कों पर। योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन जो था वो मिलता है? योधेय सिक्कों पर किस देवता का जो है चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय जो देवता है उनका चित्रांकन योधेय सिक्कों पर मिलता था। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी जो उनकी जो कला शैली के लिए सम्मिश्रण जो किया गया था ये गांधार शैली के द्वारा गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? प्राचीन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए थे कुशासनों के द्वारा किया गया था। कुशासन के शासन के समय दो चीज़ का वर्चस्व सबसे ज़्यादा, एक तो सबसे पहले वो सोने का सिक्का जारी किया था, और दूसरा कि उसके शासन के समय सबसे ज़्यादा तांबे का सिक्का जो था जारी किया गया था। ठीक है। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? कनिष्क का राज्य वैद्य जो बना था उसका नाम था चरक नाम था उसका। कनिष्क जो थे किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान जो थे, हीनयान और महायान यानी बौद्ध धर्म के जो दो पार्ट थे। बौद्ध धर्म जब गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। वो एक था हीनयान में चला गया, और दूसरा जो था वो महायान हो गया था। तो कनिष्क जो थे वो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हो गए थे। कौन से ऐसे राजा थे जिन्हें किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? तो शुंग वंश जो थे वो अपने राजा की हत्या करने के बाद अपने शुंग वंश का स्थापना किया था, और फिर अंत में शुंग वंश के जो अंतिम शासक हुए उनकी हत्या हो गई थी। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर जो थे ऐसे भारतीय थे जिनकी साहित्यिक ग्रंथों में अभी भी उनकी जो स्मृति है वो अभी भी सुरक्षित है, वो थे मिनांडर। मौर्यकालीन युग में विदेशी आक्रमण जो हुए थे वो इस प्रकार हुए थे। जिस समय विदेशी आक्रमण हुए थे वो शक संवत और विक्रम संवत के समय ही हुआ था। और शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? तो वो 135 वर्ष का अंतर है।
विदेशी आक्रमण जो हुआ था भारत पे, जो आक्रमण हुआ और आगमन जो कराया वो, और साथ ही साथ वो कहाँ के मूल निवासी थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध कब हुआ थे और राजधानी उनकी कहाँ हुई थी उस शासक के। तो हिंद यवन विदेशी आक्रांता जो थे वो हिंद यवन और शक सिथियन जो थे 190 ईस्वी पूर्व में, 190 ईस्वी पूर्व, जो कि वो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के थे और ये मिनांडर या मिलिंद साकल थे जिनकी राजधानी वर्तमान में सियालकोट है। शक सिथियन जो कि 90 ईस्वी पूर्व में सीरिया और ईरान से इनकी मूल निवासी थे और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रशासक जो थे नहपान यानी कि पश्चिमी भारत के थे और ये महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों, सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख इसका मिलता है। पार्थाई पहल जो कि पहली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में है। पार्थाई पहल जो है वो पहली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में है। पार्थिया और ईरान के ये थे मूल निवासी। गोंडो फर्निज जो थे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे और बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले थे। कुशासन यूची जो कि 15 ईस्वी में है। यह चीनी और तुर्किस्तान है। कनिष्क है। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन और पुरुषपुर वर्तमान पेशावर है। कुशासन यूजी 15 ईस्वी में और चीनी तुर्किस्तान कनिष्क सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। इनके समय ही जो थे वो चीनी और तुर्की आए थे। भारत 15 ईस्वी में आगमन हुआ था इनका। उज्जैनी जो कि वर्तमान में उज्जैन है और पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। और आक्रमणकारी का जो क्रम था वो हिंद यवन, शक, पल्लव और कुशासन के समय जो थे वो आए थे। सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चलवाए थे वो कुशासन के शासक में चला गया था। भीम कडफिस को दिया जाता है। मतलब इसका जो श्रेय है तांबे के सर्वप्रथम सोने के जो सिक्के चलवाने का जो श्रेय है वो भीम कडफिसेस को दिया जाता है और कुशासन के शासक में चलाया गया था। और कुशासन के शासक में ही तांबे का सिक्के का भी सबसे ज़्यादा वर्चस्व था, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया गया था। तो मौर्य उत्तर काल के बारे में हम लोगों ने आज जाना। आज हम लोगों ने मौर्य उत्तर काल को अच्छी तरह से पढ़ा। तो आज हम लोग यहीं पे मौर्य उत्तर काल